This video is not for you. Yes, you heard it right. Because you have no energy to listen this and you will not do anything which I'm gonna to tell. देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में सभी लोग काली गाड़ी काले कपड़े देख रहे हैं ठीक है बट टू गेट दैट थिंग what hard work is required they are not ready to do that मेरे साथ भी ये पहले बहुत हुआ था first of all I'm gonna to tell you about myself I'm Alok Yadav from class 10th I'm gonna to give my board exam in 2027 and being an influencer I also have to tell you what is right what is wrong and what step you should take to avoid social media because it will ruin your life completely it will destroy your energy every day it destroys your energy every day but you are innocent you guys don't know where my energy is going why I'm feeling always tired when I'm doing workout when I'm reading when I'm teaching everything because when you focus on one thing your energy goes in one thing which is concentration पता है सबसे ज़्यादा बॉडी की एनर्जी कब जाती है जब आप फालतू में बकवास पे लगते हो निगेटिव थॉट जहाँ पे सोचते हो आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में एक दिन में 70K to 80K थॉट आते हैं उसमें से 80 to 90% थॉट नेगेटिव भी होते हैं बस आपको मेमोराइजेशन करके उस थॉट को पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो योर एनर्जी विल नॉट ड्रेन इस बात को बहुत ही क्लियरली लिख लीजिएगा मेंशन कर लीजिएगा सोशल मीडिया के ज़माने में लोग पढ़ रहे हैं बट if they are reading they are completely depends on lectures they are completely depends on their teachers they are not doing anything by themselves it is not exam of LKG UKG that you will see lecture and you will learn anything it will destroy you if you completely depend on AI for your work अगर जब से AI आया है लोगों ने कहा कि काम करना आसान हो गया है ठीक है काम करना आसान हो गया इट इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल बट सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आई कि AI के आने की वजह से ह्यूमन ने अपना दिमाग सोचना जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करना बंद कर दिए हैं अब उनको फटाफट सोल्यूशन चाहिए AI पे चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं क्वेश्चन को आंसर आ जाता है जब एग्ज़ाम आते हैं तो वही 80 में से 8 मेरे स्कूल में एक हैं मेरे जूनियर ही हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा मेरे स्कूल का नाम है सानवीन स्कूल वो दौलत नगर में है ठीक है सनबीम वर्ल्ड स्कूल तो वहाँ पे क्लास 9th में मेरा एक जूनियर है वो मुझसे पूछता है कि भैया मैथ को कैसे इम्प्रूव करें मैं पूछता हूँ क्या करते हो मैंने कहा कि एक अच्छी कंपनी का एक अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने बैच ले रखा है और वहीं से लेक्चर देखते रहता हूँ मैंने कहा अपने से कितने घंटे देते हो मैथ को तो अपने से मन नहीं करता आई टोल्ड हिम वेरी रिग्रेसली दैट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गिव time to your weak subject then your teacher can do nothing either you are reading from offline or online that doesn't matter कि जब तक अपने से कोई चीज़ को करोगे नहीं अच्छा आजकल के ज़माने में सबसे टफ चीज़ क्या है बारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2026 में सबसे टफ चीज़ आपको क्या है मैं बताऊं सबसे टफ चीज़ है किसी भी काम को लेकर डिसिप्लिन होना कंसंट्रेट करना किसी एक पॉइंट पे डेली पढ़ाई करना डेली वर्कआउट करना डेली अच्छे से गुड डाइट मेंटेन करना दैट इज़ वेरी वेरी टफ एंड इसीलिए आज 1% लोग के पास 99% क्या है वेल्थ है और 99% लोगों के पास 1% वेल्थ है ये
रेशियो आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना सबको करने की। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत लोग बोलते हैं ये बानी बानी ऐसे ही बन गया। You guys don't know what is struggle behind that. Go and listen the biography, go and listen the speeches of that person. He will describe about it. लन मस्क के बारे में मैं सीखा हूँ, लन मस्क के बारे में जानता हूँ, उनकी बायोग्राफीज को मैंने पढ़ा है। दैट पर्सन वर्क continuously 18 आवर 16 आवर। कैन यू डू दैट? हालत तो ये हो चुकी है कि 16 आवर्स क्या, हमसे तो 60 मिनट भी काम कोई ढंग से नहीं हो रहा है। क्या करोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं तो आपका फोकस कितने समय तक रह पाता है। फोकस एक स्पेसिफिक टाइम पे ही होता है, उसके बाद आपका फोकस हिलने डुलने लगता है। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से फोकस हो जाना है। एलन मस्क की मैं बात करूँ तो भाई दैट पर्सन कैन बी जीनियस। उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। बट वी गाइस आर नॉर्मल, विल हैव टू टेक रेस्ट टू एक्टिवेट योर माइंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब भी पढ़ाई करो तो थोड़े थोड़े टुकड़े में, यानी 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट करो। ठीक है, 50-10 पोमोडोरो टेक्निक होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका फोकस उससे भी कम है तो 30 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए। या फिर सबसे बड़ी बात क्या है ना, I want to show something to you. I really wanted to show this thing. इसका नाम है द्वार, एक मेरी पर्सनल डायरी है जो मैं दिन भर में करता हूँ, इसमें प्लान करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे मेरे कुछ गोल्स हैं विच आई वांट टू अचीव। और इस डायरी को जो लिखने वाले हैं ये मैं गॉड मानता हूँ, डॉक्टर मनी कुमार सर। दिस मैन इज गॉड फॉर मी एंड नो वन इज गॉड फॉर मी। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने डेली प्लान्स हैबिट के बारे में लिखा है कि मेरे को आज क्या करना है, मैंने आज क्या किया है। आई प्लान माई होल डे, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूजन आपके माइंड में चलती रहेगी, और वो कन्फ्यूजन आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन करेगी, यू विल नॉट एबल टू थिंक वेयर माई एनर्जी इज गोइंग। बोलते ना लोग, यार मैंने प्लान किया था वैसे वो नहीं गया, एनर्जी नहीं लग रही है। तो एफर्ट डालिए और सिस्टमेटिक से रहिए। ये नहीं, सबसे बड़ी बात कहाँ, विलेज एरिया में लोगों के पास सिस्टम ही नहीं है। जब तक आप लोग अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे, दूसरे लोग, जब तक आप अपने समय को नहीं प्लान करेंगे, दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि आपको समय को क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, सुबह उठना है, प्लान करना है, या फिर रात को सोने से 10 मिनट पहले अपने दिन को प्लान करो। सुबह वर्कआउट करो, ठीक है, फ्रेश हो, फिर उसके बाद क्या करो, बाथ कर लो, नहा लो। उसके बाद जर्नलिंग करो कि रात के समय जर्नलिंग करना। उसके बाद रीडिंग करो, न्यूज़पेपर मंगाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। एज ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हो तो सॉल्व करो मैथ्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब हैबिट है विच विल इम्प्रूव योर लाइफ। और थोड़े बहुत अपने ऊपर काम करो, वर्कआउट करते रहना है, स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर ध्यान देते रहना है, क्योंकि आपकी शरीर ही आपका मंदिर है। अब आप लोग जाते हैं मंदिर, आपकी शरीर आपकी सबसे बड़ी मंदिर है। आप लोग अपने शरीर की पूजा कीजिए तो वो सबसे बड़ी पुजारी आप कहलाएंगे। शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, डायरी लिखिए, और अपने दिन को सिस्टमेटिक चीज़ों से सिस्टम होना चाहिए कि इस घंटे मेरे को क्या करना है, इस घंटे को क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एक बार मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ write a little bit for me, and I'm trying to do my best. What I'm doing, I will tell you. Okay.